Yes, student. Today we will start exercise 9.2. First question is the sum of odd integer from 1 to 2001. Find the sum. हमें sum find out करना है 1 to 2001 के बीच में जितने भी odd integers हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे सारे इंटीजर्स हो गए, तो उसमें odd कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 ऐसे करके लास्ट तक ये आ गया। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर nth टर्म? क्योंकि सम फाइंड आउट करने के लिए n की जरूरत पड़ेगी, तो n हम जैसे 10th में फाइंड आउट करते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू इक्वल टू 2001। तो ये a और d हमारा 3 माइनस वन 2 आएगा। तो ये a 1 है हमारा, तो ये वैल्यू पुट करी हमने। 1 इधर आके माइनस हुआ तो 2 आके डिवाइड होगा, तो n माइनस 1000 आ गया। तो n इक्वल टू आ गया 1 प्लस करके 1001, ठीक है। सॉरी, ये आएगा, ठीक है। फिर एस एन का फार्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है हमें, तो n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू पुट कर दी हमने जो ये आई है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दी। तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर ये आ गया 1002001, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट 10th के लेवल की एक्सरसाइज है, बस थोड़े क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल दे रखे हैं, न्यू कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन को छोड़ के। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जो इनके बीच में आ रहे हैं, इन दोनों को ही लेना जो इनके बीच में आ रहे हैं, और वो कौन से? जो 5 के मल्टीपल है, यानी कि 5 से जो डिवाइड होते हैं। तो 100 और 1000 के बीच में कौन से आएंगे? 105 110, ये 5 के मल्टीपल है सारे, और लास्ट कितना होगा? 995। तो इसमें भी जैसे इसमें एन फाइंड आउट किया था, इसमें भी ऐसे एन फाइंड आउट करना है। ए एन का फार्मूला लगा दिया हमने, ये ए एन की वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट टर्म डी पुट कर दिया, 5 है, साफ सी बात है, 5 ही दिख रहा है इसमें। तो ये इधर आके माइनस हुआ, ये सारा सिंप्लीफाई करके मतलब हमारा एन कितना आ गया? 179। बस फिर इसी फार्मूले में पुट करके अपना वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये सारी सिंप्लीफाई करके 98450 हमारा आंसर आया। थर्ड क्वेश्चन है, in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term. Show that 20 term is 1 minus 112, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट टर्म 2 है, और सम ऑफ जो पहली 5 टर्म है उनका सम अगर करें इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि नेक्स्ट 5 टर्म की सम करें और उसका 4th पार्ट करें तो उसके इक्वल आएगा। जैसे सपोज करो नेक्स्ट 5 टर्म का सम, यानी कि 6 to 10 तक का सम हमारे पास 20 आता है, ठीक है। तो उसको 4 से डिवाइड करें, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करें, तो 20/4 कितना आएगा? 5 आएगा। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम 5, इस टाइप से मतलब कुछ क्वेश्चन है। तो हमें 20 टर्म शो करनी है कि -112 है। सिंपल से आइए, ए हमें 2 दे रखा है, और कंडीशन क्या है कि S5 इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5। समझ आया ये? S10 तो टोटल 1 to 10 तक टर्म हो गई, और उसमें से हमने फर्स्ट 5 हमने माइनस कर दी, तो लास्ट वाली 5 बची ना, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 S5 S10 माइनस S5 इधर आके माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 4S5 इक्वल टू S10। तो दोनों तरफ हमने सम का फार्मूला लगा दिया, इधर S5 का, इधर S10 का, ठीक है। तो ये तो फार्मूला पता ही है आप लोगों को, तो बस ये सिंप्लीफाई करके सारा इसको, ये हमारा इसमें से हमने डी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ डी आता है। तो डी हमारा आ रहा है -6, ठीक है। तो डी आ रहा है, तो बस A20 फाइंड कर लो, A प्लस 19D, तो A2 है, डी हमारा -6 आया, तो ये -114, तो -114 प्लस 2 -112 आया। यही हमें प्रूव करना था कि A20 हमारा -112 है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6, -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। कह रहा है इसमें कितनी टर्म की जरूरत पड़ेगी कि उसका सम जो है -25 आ जाए, ठीक है। यानी कि हमें सम दे दिया है, SN वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। लेट n बी द n टर्म आर नीडेड, हमने मान लिया n टर्म नीडेड है,
तो एस एन कितना है -25, तो डी कितना आएगा, सेकंड टर्म कितनी है -11/12 और -6 कर दे, तो -11/2 माइनस -6 करा तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको 6/1 लिख सकते हैं हम। तो एलसीएम लिया 2 आए, 2 6 जा 12 प्लस 12 -11 +1, तो ये 1/2 आ गया डी हमारा। तो n/2 2 इंटू ए हमारा ए हमारा कितना था -6, तो यहाँ पुट कर दिया 2a और प्लस n-1, डी क्या आया हमारा -1/2 आया, ठीक है। तो ये 6 टू 12 हो गया। तो बस इसको सिंप्लीफाई किया सारा, ये सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे आप लोग। इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, इसमें n में n² -25n प्लस 100, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ ना, ये 2 इसमें एलसीएम लोगे ना तो ये 24 बनेगा, तो सारे के पावर में 2 आ जाएगा, तो 2 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया, तो ये 100 बन गया, तो इससे हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसके फैक्टर करोगे तो n-20 n-5, तो 20 और 5 दोनों इसके आंसर आ रहे हैं। दोनों आंसर मैं बता रहा हूँ कैसे आएंगे, कि एक तो इसको 5 टर्म तक ले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसका सम करोगे तब भी हमारा सम कितना आएगा -25, और फिर उसको उस टर्म को आगे 20 तक ले जाना, तो क्या होगा कि वो कुछ टर्म्स जीरो के बाद पॉजिटिव में आ जाएंगी, तो फिर भी उनका टोटल करोगे ना तब भी उसका टोटल कितना आ रहा होगा -25 आ रहा होगा। वो टर्म बना के देखना कि 20 तक कितनी टर्म बनती है, ठीक है। दोनों आंसर इसमें ठीक है। इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, pth टर्म तो है 1/q और qth टर्म जो है 1/p है। प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म 1 इज 1/2 pq + 1। इसमें कह रहा है जो pth टर्म है वो 1/q के इक्वल है और qth टर्म 1/p के इक्वल है, तो AP का फार्मूला ये बन गया हमारे पास, an का फार्मूला a + p - n की जगह p आ रहा है ना यहाँ पे, तो a + p - 1 इंटू डी 1/q, और यहाँ से a + q - 1 d इंटू 1/p। तो इसमें हमने इसमें एक मिनट, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए से कैंसिल हो गया, p - 1 इसमें से ये माइनस करेंगे तो दोनों में d कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये d कॉमन आ गया और 1/q - 1/p आया, तो इसकी ब्रैकेट मूव करेंगे तो -q + 1 आया, तो 1 से 1 कैंसिल, p - q d, तो हमारे पास आ गया, और इधर से एलसीएम लेंगे तो pq, ये p - q बनेगा ऊपर, तो p - q इधर जाके डिवाइड करेंगे, तो मैंने यहीं इसकी कटिंग कर दी है, तो d हमारा आ गया 1/pq, ठीक है। तो d आ गया और एक हमें a फाइंड आउट करना है, तो इस d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें भी पुट करके निकल आएगी, इसमें भी पुट करके निकल आएगी, तो मैंने इसमें 1 में पुट किया है, ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/pq, तो इसको जब ब्रैकेट मूव करेंगे तो ये आएगा p/pq - 1/pq, p से p कैंसिल, तो यहाँ 1/q बचा, तो हमारे पास ये a + 1/q, ये तो ये 1/q से 1/q कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू भी 1/pq आ गई है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि सम ऑफ फर्स्ट pq, यानी कि pq टर्म का सम 1/2 इंटू में pq + 1 आए, ठीक है। तो pq यानी कि जैसे n का n होता था, n की जगह pq आ गया, जैसे n/2 होता तो pq/2 आएगा, 2a की वैल्यू ये आई है, ब्रैकेट में n-1 होता था तो pq - 1, और a d हमारा कितना आया, वो भी 1/pq आया। तो बस इसमें 1/pq दोनों जगह आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लें तो इस pq से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 बचेगा, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक बार तो 2 से डिवाइड होगा और एक बार इन दोनों से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आया हमारे पास 1। वैसे तो ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 1/2 आ गया बाहर, और ब्रैकेट में ये 2 -
1 क्या बनेगा, पी क्यू प्लस 1। ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर इसको नहीं करना चाह, ऐसे नहीं करना तो इसको इस तरह रहने दो करने को। हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ दो बीच वाले पोर्शन को। ये 1/2 आ गया ना बाहर, और पी क्यू 2 - 1 प्लस 1, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, if the sum of certain number of term of 25, 22, 19 is 116, find the last term। सम दे रखा है हमें और लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सम दे रखा है 116, तो बस सम का फार्मूला यूज कर लेंगे। ए और डी हमें दिया हुआ है, ए हमारा 25 है और डी हम किस पे 22 - 25 यानी कि -3 आ जाएगा। वो इसमें पुट करके ये सारी हमने इक्वेशन बनाई, हमारी इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। ये थोड़ी लेंथी इक्वेशन है, तो इसमें क्या करना है, वो जो 10th में फार्मूला यूज करते थे b² - 4ac अल्फा बीटा फाइंड आउट करते थे, उस मेथड से ये फाइंड आउट कर लेना। मैंने तो डायरेक्ट लिख दी है, तो उस मेथड से ये n8 आएगा और 29/2 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि n तो इंटीजर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो रैशनल नंबर आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n कितना आ गया, 8। तो t8 कितना बनेगा, यानी कि लास्ट टर्म इसकी 8 टर्म तक है इसकी, तो a + 7d, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो t8 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k + 1। kth टर्म ये है, तो हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। सेम टू सेम है बिल्कुल। kth टर्म ये है, तो t1 क्या बनेगा, a1 लिख लो, इसको a के लिख लो चाहे t के लिख लो, एक ही बात है। कहीं कभी हम a के लिख लेते हैं, कभी a1 a2, कभी t1 t2 लिख लेते हैं इसको। तो 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म 6 आई, 2 पुट करें तो सेकंड टर्म सिंप्लीफाई करके 11 आई, 5 2 जा 10 और 1 11। तो a 6 आया, d कितना आया, 11 - 6 5। तो tn हमारे पास nth टर्म का फार्मूला यही है, तो इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, a की d की। तो ये हमारे पास आया 5n + 1। तो हमारी nth टर्म क्या आ गई हमारे पास, जो हमने कहा था फाइंड द nth टर्म, वो आई है 5n + 1। बस यहाँ जो k था उसकी जगह n चेंज हुआ है, सेम टू सेम रही है वो टर्म, ठीक है। इसके बाद है, इफ द सम ऑफ द n term of AP is Pn + Qn², where P and Q are constant, find the common difference। सम दे रखा है हमें, पी क्यू कॉन्स्टेंट है, कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है। Sn ये है, तो एन सम का जो nth टर्म होती है वो दे रखी है ये, तो S1 पुट करें तो P + Q आएगा। S1 और T1 बता रखा है 10th में, सेम ही होता है। S2 पुट करें तो यहाँ 2P और यहाँ 2 2 जा 4 4Q आएगा। तो T2 कैसे निकलता है, S2 में से S1 माइनस कर दें तो हमारा ये T2 आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास P + 3Q, 2P - P और 4Q - Q, ये आ गया। तो T1 T2 आ गया हमारे पास। बस D फाइंड आउट कर लो। D कैसे होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म ये आई है, फर्स्ट टर्म ये आई है, तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये साइन चेंज हो गया। तो P से P कैंसिल, 3Q - Q 2Q, तो D हमारा 2Q आ गया। 9th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों की nth टर्म ली है, जैसे 10th टर्म 20 टर्म 19, दोनों की n टर्म सेम है, मतलब उनका रेशियो ये दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, तो उनकी 18 टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकंड AP, 5n + 4 9n + 6 है। तो Sn का फार्मूला यही होता है, A1 A2 n टर्म तो सेम है, A1 A2 और D1 D2 हमने डिफरेंट ले लिया क्योंकि दो अलग अलग AP हैं, तो 1/2 तो कैंसिल हो गया और इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्योंकि जो हमारा nth टर्म का फार्मूला होता है यहाँ पर A होता है ना, nth टर्म वाले में, जैसे ये फार्मूला यहाँ पे A है ना, 2A तो होता नहीं, तो हमने 2 इसलिए कॉमन ले लिया, तो इसमें 2 तो है नहीं, तो वो अपॉन में आ जाएगा इसके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें 18 टर्म का सम फाइंड 18 टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी जगह में A18 लें तो यहाँ 17 आएगा, तो A + 17 बनता है, तो इससे कंपेयर करोगे तो n - 1/2 की जगह क्या आएगा, 17। तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो
17 टू जा 34, तो सिंप्लीफाई करके n कितना आ गया 35। तो बस n को यहाँ पुट कर दो, यहाँ तो 17 आ जाएगा और यहाँ n कितना आया 35। तो बस इसको पुट करके सिंप्लीफाई करा तो हमारा ये शो आ रहा है 179/321। ठीक है, ये स्टेप है बस इसमें समझने का। एक हमने इस सम के फार्मूले को इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ टू के साथ ए के साथ टू नहीं आता तो टू को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल बन गया। तो इसको हमने किसी कंपेयर किया, A18 का फाइंड आउट करना है ना रेशो में, तो A18 17 डी था, तो इसको और इन दोनों को कंपेयर कर लिया, यानी कि 17 17 आएगा। तो n-1/2 17, तो 35 आ गया हमारा। तो n की वैल्यू ने 35 पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म। जैसे इसमें फाइंड आउट किया था हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये यहाँ सम फाइंड आउट किया था ना इसका पी क्यू का, ये प्रूव करा था। ऐसे इसमें P प्लस Q का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है, एस P टर्म का सम S टर्म के सम के इक्वल आ रहा है, यानी कि SP इक्वल टू SQ। तो दोनों का फार्मूला लगा दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि सबके साथ कॉमन था। बस उसके बाद ये ब्रैकेट रिमूव कर दी। उसके बाद हम इस सारे को उठा के इधर ले आए, ये जितनी भी टर्म थी तो सारी माइनस में हो जाएंगी। तो 2PA इसको इसके साथ लिख दिया, इसको साथ लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया हमने। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2A, तो यहाँ क्या आया P माइनस Q। इसमें D कॉमन आया, तो यहाँ क्या बना P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो वो फार्मूला कौन सा बना, A प्लस B A माइनस B का। और यहाँ D कॉमन आया तो यहाँ क्या बना P माइनस Q, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का। तो सारों में देखो P माइनस Q कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2A, यहाँ क्या बचेगा P प्लस Q, यहाँ क्या बचेगा D, P प्लस Q D बचेगा, यहाँ खाली D बचेगा। तो P माइनस, अब इनको अलग अलग से जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि P अगर इक्वल टू जीरो, अगर P माइनस Q इक्वल टू जीरो हो गया तो P इक्वल टू Q आ जाएगा, ये तो दोनों सेम हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये जीरो किसके कारण आंसर आ रहा है, इसके कारण आंसर आ रहा है, यानी कि हम इसको जीरो पुट कर सकते हैं। तो जब इसको जीरो पुट किया तो एस पी प्लस क्यू का सम हमें फाइंड आउट करना है ना। तो एस एन की जगह क्या आ रहा है P प्लस क्यू, जैसे n/2 होता था, अब P प्लस Q/2, 2A प्लस P प्लस Q-1 जैसे n-1 होता था वो है। अब ये वैल्यू ध्यान से देखना, यही चीज़ नहीं आ रही, तो इक्वल टू किसकी है जीरो, तो इस जीरो को यहाँ पुट कर दो, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो एस P प्लस Q का सम कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, क्लियर। तो 10 क्वेश्चन कर लो अभी, बाकी मैं बाद में या तो वेबएक्स पे या रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ उसकी। ठीक है, थैंक यू।